हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डैक्स को यूज़ करके कैलेंडर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी दोस्तों हमारे को एक कोई टाइम बेस्ड एनालिसिस करना है, अब टाइम बेस्ड एनालिसिस कैसे हो सकता है कि हमारी सेल्स कैसे ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे ग्रो कर रही है, हमारे प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके की अगर हमारे को एनालिसिस करनी है, तो हमारे पास एक कैलेंडर या फिर हम कह सकते हैं एक डायमेंशन लुकअप डेट डायमेंशन टेबल होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास कैलेंडर लुकअप या डेट डायमेंशन टेबल नहीं होंगी, तो हम ये सेल्स कैसे ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके के एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में हम यही समझेंगे कि जब हमारे पास डेटा वेयरहाउस में कोई डेट डायमेंशन नहीं है, तो हम यूजिंग डैक्स किस तरीके से ये कैलेंडर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और हम बेसिकली टाइम बेस्ड एनालिसिस अपने डेटा के ऊपर कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जब भी हम कैलेंडर टेबल को बनाने जाते हैं तो डैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमेशा हमें याद रखना है। तो अगर मैं कुछ ऐसे ही डैक्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूं, तो मैं यहाँ पे अभी आपको बताने के लिए सबसे पहले जो होता है, मेरा होता है कैलेंडर फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके बिना हम अपनी कैलेंडर टेबल या फिर डेट डायमेंशन टेबल को क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट हमारी कैलेंडर टेबल। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारे कुछ फंक्शन जैसे ईयर हो गया, जैसे जिससे हम ईयर वैल्यू कैप्चर कर सकें अपनी डेट की, मंथ हो गया, जिसे हम मंथ वैल्यू कैप्चर कर सकें। इसके अलावा हमारे क्वार्टर होता है, जिससे हम क्वार्टर वैल्यूज कैप्चर कर सकें। फॉर्मेट फंक्शन होता है जिससे हम बेसिकली जनवरी, फेब्रुअरी इस तरीके से हम वैल्यूज अपनी कैलेंडर टेबल में डाल सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसका यूज करेंगे हम अपनी कैलेंडर टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो अब दोस्तों हम क्रिएशन की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और शिफ्ट एंटर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे पास एक सेल्स डेटा टेबल है। इस सेल्स डेटा टेबल को मैं यूज़ करूँगा और इसी के बेसिस पे मैं कैलेंडर टेबल को डिराइव करने वाला हूँ। इसके अंदर हमारे पास डेट फील्ड होगा। उस डेट बेसिकली उस डेट को यूज़ करके कि उसमें मिनिमम डेट सेल्स डेटा टेबल में कितनी है और मैक्सिमम डेट कितनी है, उसको यूज़ करूँगा मैं कैलेंडर टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अभी वेरिएबल बनाऊँगा। 2 वेरिएबल मैं बनाऊँगा यहाँ पे, वेरिएबल min डेट एंड वेरिएबल मैक्स डेट। min डेट में मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स डेटा टेबल की अब मैं मिनिमम डेट ले लूँगा। तो मैं min फंक्शन यहाँ यूज़ करूँगा और सेल्स डेटा टेबल की min डेट मैंने यहाँ पे ले ली। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मैक्स डेट भी ले लूँगा और यहाँ मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, सेल्स डेटा टेबल की मैंने मैक्स डेट ले ली। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में मैंने अपनी मिनिमम और मैक्सिमम डेट कैप्चर कर ली है सेल्स डेटा टेबल से। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी टेबल को रिटर्न करवाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ आज अब जैसे आप लोगों को पता होगा डैक्स में मैंने एक फंक्शन यूज़ किया था ऐड कॉलम्स। तो मैं यहाँ ऐड कॉलम्स करूँगा और ऐड कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करके मैं अपनी टेबल को क्रिएट करूँगा। तो ऐड कॉलम्स के बारे में अगर नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। ये क्या करता है, कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करता चला जाता है किसी एक्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड कॉलम्स को मैं यूज़ करूँगा। ऐड कॉलम्स में सबसे पहली आर्गुमेंट होती है टेबल। अब ये टेबल दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कैलेंडर फंक्शन जो मैंने अपना फर्स्ट फंक्शन बताया था, ये वाला, ये फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। कैलेंडर फंक्शन की जैसे आप लोगों को आर्गुमेंट देख पा रहे हैं कि स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी होती है, तो यहाँ मैं मिन डेट और मैक्स डेट यहाँ पे पास करा दूँगा इसके अंदर और ये मेरी एक तरीके से टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है, जो इसमें मेरे को फर्स्ट आर्गुमेंट देनी थी। अब दोस्तों मैं अब क्या करूँगा, अब इस टेबल का स्ट्रक्चर जो था हमारा, इस टेबल का कैसे-कैसे वैल्यू फील्ड्स रहने वाले हैं, उसको डिफाइन करने वाला हूँ और बेसिकली इस टेबल में मैं फील्ड को ऐड करता चला जाऊँगा, जो मेरे फील्ड रिक्वायर्ड है अपनी कैलेंडर टेबल में। तो सबसे पहला फील्ड दोस्तों मेरे को रिक्वायर्ड होगा ईयर, क्योंकि ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस में। तो मैं यहाँ पे ईयर फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे डेट को ले लूँगा। अब दोस्तों आपको लगेगा ये डेट टेबल है, ऐसी तो कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही मेरे डेटा मॉडल के अंदर, तो ये कहाँ से आई?
तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं ये जो कैलेंडर फंक्शन का मैंने यूज़ किया है, इसने बैकएंड पे खुद से एक डेट टेबल बना दी है, जिसको मैं अब ईज़िली एक्सेस कर पा रहा हूँ इस ईयर फंक्शन के अंदर। तो ये खासियत होती है मैं कह सकता हूँ डैक्स की जिसके जिसमें हम केवल एक कैलेंडर फंक्शन को डिफाइन करके इस तरीके की ये डेट टेबल बना देता है बैकएंड पे, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस में। तो जैसे मैं ईयर के अंदर इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्योंकि ईयर के बाद क्वार्टर आता है, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर ले लूँगा, क्वार्टर को क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे मैं क्वार्टर फंक्शन ले लूँगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम जनवरी टू मार्च, अक्टूबर टू दिसंबर इस तरीके से नंबर फॉर्म में ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे भी मैं अपनी डेट को ले लूँगा। अब कई लोगों को दोस्तों क्वार्टर की वैल्यूज़ Q1, Q2 ऐसे दिखानी होती है, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर नेम दे देता हूँ उसको और यहाँ पे मैं Q को लिख लूँगा, इसके अंदर अपेंड करा दूँगा अपनी वैल्यू और वो कैसे होगी, वो मैं ये जो मेरा क्वार्टर फंक्शन है, इसी को मैं ईज़िली लिख लूँगा यहाँ पे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे। अब अगली दोस्तों मेरे को वैल्यूज़ चाहिए होंगी लेट सपोज़ क्वार्टर के बाद आता है मंथ, तो मैं मंथ यहाँ लिख लूँगा। मंथ के लिए दोस्तों मेरे को मंथ फंक्शन यूज़ करना होगा, डेट इसके अंदर पास करा देंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे, कॉमा लगाएँगे, इसके बाद मंथ नेम मैं ले लूँगा। तो दोस्तों अब ये मंथ नेम बहुत इंटरेस्टिंग है, मंथ नेम कैसे डिराइव करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास होता है फॉर्मेट फंक्शन। तो फॉर्मेट में मैं अपनी जो डेट होगी उसको पास कर दूँगा और किस फॉर्मेट में चाहिए? लेट्स सपोज़ मेरे को एमएमएम जो हमारा फॉर्मेट होता है, उसके अंदर मेरे को चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। इसके बाद अगर आपको कुछ वीक से रिलेटेड वैल्यूज़ भी चाहिए, जैसे वीक नंबर मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करा देता हूँ, तो यहाँ पे वीक नंबर मेरे पास एक फंक्शन होता है, डेट टेबल को इसके अंदर पास करा देंगे और लास्ट में मैं दोस्तों यहाँ पे डे ले लूँगा, डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है डे वाइज़ एनालिसिस के लिए, तो डे फंक्शन मैं यहाँ यूज़ करूँगा, इसके अंदर पास कर देंगे डेट को, क्लोज़ कर देंगे। तो अब दोस्तों मेरे पास एक तरीके से ये टेबल बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही बेसिक मैंने यूज़ किया है यहाँ पे वैल्यूज़ ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक जो हमारे बेसिक एनालिसिस हमारे को टाइम बेस्ड एनालिसिस करनी है, टाइम इंटेलिजेंस एनालिसिस करनी है, तो ये सारे हमारे को कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती ही है। इसके बिना हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है। अब मैं इसको ओके करूँगा और देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। तो इसको मैं जब ओके करूँगा, तो मेरी ईज़िली टेबल में कोई विदाउट एरर ये प्रोसेस हुई है। इसकी वैल्यूज़ अगर मैं जाके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो थी वैल्यूज़, एक बार इसको मैं सॉर्ट कर दे सॉरी इसको मैं यहाँ पे एक बार सॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू आई हैं, सॉर्ट असेंडिंग। तो वैल्यू मेरी 24 जनवरी 2018 से आई हैं। अगर मैं अपनी सेल्स डेटा टेबल देखूँ तो इसके अंदर भी 24 जनवरी 2018 से डेटा था। तो यानी हमारी कैलेंडर टेबल ने बिल्कुल सही बिहेव किया है। 24 जनवरी 2018 से डेटा को पुल किया है और सारे कॉलम जो हमने यहाँ लिए थे, ईयर आ गया है, क्वार्टर आ गया है, क्वार्टर नेम जैसे मैंने आपको बताया क्यू अपेंड करके यहाँ आ गया है, मंथ नंबर आ गया है, मंथ नेम आ गया है हमारे पास, वीक नंबर आ गया है और इसके अलावा डे भी आ गया है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस डेट से कैप्चर की। तो एक तरीके से जो कैलेंडर फंक्शन था उससे हमारी सिंगल कॉलम जैसे हमारी जो डेट टेबल थी सिंगल कॉलम डेट टेबल वो हमारी फेच हुई और उस टेबल में से हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को जैसे ईयर क्वार्टर को हम ऐड करते चले गए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरी कैलेंडर से एक सिंगल कॉलम वैल्यू डेट टेबल आई और उस डेट में से हम पिक करके नए-नए कॉलम्स ऐड करते चले गए। जैसे ईयर ऐड किया, क्वार्टर ऐड किया, क्वार्टर नेम ऐड किए, ये सारे कॉलम्स हम इस टेबल में ऐड करते चले गए। तो ये एडवांटेज हुई हमारी ऐड कॉलम्स की कि हम क्या कॉलम्स को ऐड कर पाए और कैलेंडर की जिससे हम एक सिंगल कॉलम डेट टेबल फैच करा पाए। तो मुझे उम्मीद है ये कैलेंडर टेबल कैसे क्रिएट करनी है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगर आपके इस बेसिकली इस कांसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है कि किस तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।